दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाता था, वह एक नौजवान लड़के को बुलाकर जिनाकारी किया करती थी। और जब उसके शौहर को उस पर शक हुआ तो उसने कैसे अपने मकरू फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाकया कहाँ और कैसे पेश आया, आप इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक पहाड़ था और वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कस्में खाया करते थे। यानी जब किसी का कोई मसला फंसता था और उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर उसे कसम खिलाया जाता था। और उन लोगों का मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी झूठी कस्में खाएगा वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि वो अंधा, गूंगा या लूल्हा बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत मानते थे और उस पर कस्में खाया करते थे। जो शख्स उस पर जाकर कसम खा लेता तो लोग उसको सच्चा समझते थे। और दोस्तों, उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत रहती थी। वो औरत बहुत ही हसीन और जमील और खूबसूरत थी। जितना वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, उतना ही ज्यादा अंदर से बदतरीन और बेवफा औरत थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए, वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी जिनाकारी किया करती थी और अपने शौहर से बेवफाई किया करती थी। इस तरह से उसका शौहर हर रोज काम के लिए बाहर जाता। तो दोस्तों, जैसे ही उसका शौहर काम के लिए बाहर चला जाता था, वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर पे बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक रोज ऐसा हुआ, उसका शौहर जब काम पे चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी करने लगी। लेकिन दोस्तों, उसके शौहर का उस दिन बहुत कम काम था। वो वापस जल्दी घर लौट आया और वो जब घर वापस लौट ही रहा था तो दूर से उसने क्या देखा कि उसके घर पर कोई नौजवान लड़का जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसने एक रोज अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम पर शक है और तुम किसी दूसरे मर्द से जिनाकारी किया करती हो। वह औरत अपने मकरू फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं आपसे हरगिज बेवफाई नहीं कर सकती और मेरे जिस्म को आपके अलावा किसी गैर महरम ने हरगिज नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती है, किसी और मर्द के साथ जिनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो, जो पाक पहाड़ है। अगर तुम उस पर चलकर कस्में खा लोगी तो मैं तुम पर यकीन कर लूँगा और तुम वहाँ पर झूठी कस्में खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। वह औरत थोड़ी घबराई, फिर उसके शैतानी दिमाग में कोई प्लान सूझा और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहाँ चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वह औरत उस नौजवान से मिलती है और उसको पूरा वाकया बताती है और उससे कहती है कि तुम एक गधे को लेकर गधे वाला बनकर उस पहाड़ पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारे गधे की सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कैसे कसम खाने से बच सकती हो। यह औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने घर आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शौहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वो औरत कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलती हूँ। वह औरत जाती है और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ पर चली जाती है। जब पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वो ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और कहती है, मैं अब थक गई हूँ, मैं ऊपर अब नहीं चल सकती। तुम ऐसा करो कि वहाँ पर वो जो गधे वाला शख्स खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर लो, मैं उस गधे पर बैठकर ऊपर चलकर कस्में खाऊंगी। तो उसका आदमी बोलता है ठीक है, और वो उस गधे वाले के पास जाता है और उसको तय करता है। और जैसे कि यह औरत ने उस नौजवान से मिलने का प्लान बनाया था, प्लान के मुताबिक वो औरत उस गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कस्में खानी थी। और फिर उस औरत ने
इस तरह अपने आप को उस गधे से नीचे गिराती है। नीचे गिरते वक्त उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं, जैसा कि उसने पहले से ही प्लान कर रखा है, और इसकी वजह से उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुई थी और वो गधे से गिरते वक्त बिल्कुल बरहना हो जाती है और वो गधे वाला बरहने हालत में यानी बिल्कुल नंगी हालत में देख लेता है और उसका शौहर भी देख लेता है। वो फौरन उठती है और अपने सारे कपड़े पहन लेती है और फिर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कसमें खानी होती है। वहां पर जाकर वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और इस गधे वाले के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। उसका शौहर बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है और सोचता है कि इस गधे वाले ने तो धोखे से मेरी बीवी का नंगा जिस्म देख लिया है, वरना मेरी बीवी तो कसमें खा ली है। और वो बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है और फिर वो औरत इसी तरह से जिनाकारी बदकारी करती रहती है। तो दोस्तों, औरत ने सोचा कि मैं अपने शौहर से तो बच गई, लेकिन वो ये भूल गई जिसने उसको बनाया, जिसने सारी कायनात बनाई है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जो दिलों का हाल जानता है कब्र में और आखिरत में, वो क्या उसको जवाब देगी। दोस्तों, ऐसे लोगों की आखिरत और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। वो भूल जाते हैं कि हमारा मालिक, हमारा बनाने वाला, हमारा रब हमें देख रहा है। वो पोशीदा चीज़ों को भी जानता है और वो दिलों के हाल को भी जानता है। आप नहीं बोलते हैं, जो आप सिर्फ सोचते हैं वो रब्बे कायनात उसको जान लेता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करने वाली औरत जहन्नम में सीने के बल गिराई जाएगी। दोस्तों, मकरू फरेब की जाल से और दुनिया वालों की नज़रों से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों से हरगिज़ नहीं बच सकते। वो हर छुपी चीज़ों को जानता है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।